नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में, और बहुत सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं नई नई बातें उनके बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए थे हम लोगों को कि हम एक वीडियो बनाएं बीएड, एमएड या डीएड जो हरियाणा से या बीपीएड होता है उसके बारे में, खास करके एमएड के बारे में। एमएड के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारी पिछली वीडियोस में और बीएड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। दोस्तों, मैं एमएड की बात करता हूं। देखो, एमएड होता क्या है? पहले तो एमएड होता है बीएड के बाद, जिसको बोलते हैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। मतलब कि आपने मास्टर्स कर लिया एजुकेशन में। पहले होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो आपने बीएड करके जहां से आप करके आए हो। उसके लिए चाहिए क्या? मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए बीएड में। उसके बाद आप एमएड कर सकते हो। आते हैं फीस पर। बीएड की जहां मैंने आपको फीस बताई थी 75,000 में आपकी बीएड आसानी से हो जाएगी। बहुत सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा। आप चाहते हो किसी भी तरह की हमारी मदद, आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको उन कॉलेज के लिंक देंगे, आप वहां से एडमिशन ले सकते हैं। 75,000 में आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा हरियाणा में। बात करते हैं हम एमएड की। एमएड में एडमिशन लेने के लिए भी 85,000 मैक्सिमम, मोर देन इनफ फीस है। आपका 85,000 में एडमिशन हो जाएगा। 2 साल की ये फीस है। एमएड होता है सेमेस्टर मोड पे, मतलब 4 सेमेस्टर होते हैं। चारों सेमेस्टर के अलग प्रैक्टिकल होते हैं, चारों सेमेस्टर के अलग एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। आप जाएंगे, अपने एग्जाम्स देंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, मार्कशीट मिलेगी उस कॉलेज से। अब आपको कुछ बातें बहुत ज्यादा जो ध्यान रखनी है एडमिशन लेने से पहले। इन बातों गलतियां करोगे तो आप फंसोगे और बाद में आप हम लोगों को याद करोगे कि हमने अपनी वीडियोस में ये बातें बताई थी, पर फिर भी आप लोगों ने गलतियां कर दी। दोस्तों, सबसे पहली बात, 85,000 मोर देन इनफ फीस है। पूरी फीस आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। फीस दें आप इंस्टॉलमेंट में। इसके 3 इंस्टॉलमेंट्स इजीली बन जाती हैं। शुरू में होता है रजिस्ट्रेशन पेमेंट। आपने जिस भी कंसल्टेंट से एडमिशन लिया 5,000 10,000 आप उसको उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे दीजिए। चाहे वो बीएड हो, चाहे बीपीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे फिर वो डीएड हो, सभी में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। आप रजिस्ट्रेशन फीस उसको दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट टोटल रह गया उसका 50% पार्ट आप दीजिए जब आपका कॉलेज अलॉट होता है, और वो पेमेंट दीजिए सीधा कॉलेज के अकाउंट में। कंसल्टेंट को देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप दोगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि हो सकता है कि कंसल्टेंट तो आपसे फीस ले ले पर वहां पर पूरी फीस जमा ना कराए, और जब जमा कराने का वक्त आए तो उसके पास वो पैसा ना हो और आपका रोल नंबर या एडमिट कार्ड रोक दिया जाए। यही होता है अक्सर 90% केसेस में। आपको करना क्या है? मान लीजिए 75,000 फीस है, आपने 10,000 रजिस्ट्रेशन का दे दिया किसी भी कंसल्टेंट को, या मान लीजिए आपने हमें ही दे दिया 10,000 आपने दे दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही अलॉटमेंट आपका आया, कॉलेज आपको अलॉट हुआ, 35,000 की पेमेंट सीधा कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और फर्स्ट ईयर का अपना नो ड्यूज ले लो कि सर हमें फर्स्ट ईयर नो ड्यूज दो कि हमारी फर्स्ट ईयर की कोई किसी तरह की फीस बकाया नहीं है। उसके बाद जो सेकंड ईयर आता है, सेकंड ईयर जैसे ही आपने एग्जाम्स दिए, सेकंड ईयर शुरू हुआ, सेकंड ईयर की फीस तब दीजिए उसके अकाउंट में। देने के बाद फिर अपना सेकंड ईयर का नो ड्यूज ले लीजिए। फीस के लिए बिल्कुल अवेयर रहना। फीस को लेकर ही सबसे बड़ी समस्या होती है जब लोग करते हैं हरियाणा से बीएड, डीएड, एमएड या फिर बीपीएड। कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी फीस दीजिए। पूरी फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंसी जो उसकी होती है कंसल्टेंट की, उस पर ही उसका अधिकार है। बाकी सारी फीस कॉलेज में जानी है तो कॉलेज में आप भी ट्रांसफर कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि कंसल्टेंट ही उसको ट्रांसफर करे। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है माइग्रेशन। अगर आपने अपना माइग्रेशन टाइम से सबमिट नहीं किया, मान लीजिए आपने एडमिशन तो ले लिया, आपने एडमिशन लिया आप जून में या मई में या जुलाई अगस्त में एडमिशन ले लिया, बट आपने माइग्रेशन जमा ही नहीं किया। अगस्त भी निकल गया, सितंबर निकल गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब निकल गया, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आ गए। उस टाइम क्या होगा? आपके ऊपर लगा दी जाएगी पेनल्टी लग जाएगी। 3,000 5,000 कुछ भी वो हो सकती है। तो बेहतर है कि 15 अक्टूबर से पहले अपना माइग्रेशन टाइमली जाकर कॉलेज में सबमिट करवा दें, या अपने कंसल्टेंट को दें। कंसल्टेंट कॉलेज तक पहुंचाएगा और आपका माइग्रेशन टाइमली सबमिट हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी से आप बच जाओगे, जो लगने वाली थी पेनल्टी आपके ऊपर। बुक्स कभी भी ना तो देती है हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को, और ना ही कॉलेज देता है कंसल्टेंट को। और कंसल्टेंट ने अगर आपको दी तो वो देगा अपने खर्चे पर। इस बात को ध्यान रखें। अक्सर कंसल्टेंट मना कर देते हैं। इस बात का पहले से आप खोल कर लें, पहले डिस्कस कर लें कि बुक्स का क्या होगा। अगली बात आती है एग्जामिनेशन फीस। दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस अक्सर कंसल्टेंट लोग एक्स्ट्रा लगा देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, या फिर कॉलेज वाले ही खुद स्टूडेंट को फोन कर देते हैं कि आप अपनी फीस जमा कीजिए, अपनी एग्जाम फीस, वरना आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, जो कि गलत है। टोटल फीस में आपकी एग्जाम फीस भी इंक्लूड होती है। आपको अलग से फीस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
प्रैक्टिकल टाइम पे आते हैं। जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, प्रैक्टिकल टाइम पे आते ही कॉलेज वाले कुछ पैसा चार्ज करना शुरू कर देते हैं और कंसल्टेंट को फोन लगा देते हैं 3,000 4,000 5,000 की पेमेंट दीजिए वरना हम लोग आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, जो कि इलीगल है। आपको देने की जरूरत नहीं है। फाइल अगर आपकी रेडी है, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो प्रैक्टिकल देने के लिए, सीधा आप कॉलेज जाइए, प्रैक्टिकल दीजिए, अटेंड कीजिए और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपना बस आपके पास उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स रेडी होनी चाहिए, आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कोई किस तरह की समस्या नहीं आएगी। हमेशा होता क्या है कि दो तरह से एग्जाम सेंटर आता है। एक तो आता है होम सेंटर, मतलब कॉलेज में ही एग्जाम वहीं पर सेंटर पड़ गया तो एक बात अलग है, और दूसरा आता है सेंटर अलग होता है हमेशा, जो मान लीजिए कोई कॉलेज है तो उसके 2-3 किलोमीटर के रेडिएशन में ही आपका कहीं पर भी सेंटर आ जाएगा। जहां पर भी आएगा आपके एडमिट कार्ड में वो मेंशन होता है, उसको देखिए और एग्जाम देने जाइए, एग्जाम दीजिए। सारे एग्जाम को तरीके से प्रोसेस फॉलो कीजिए, 2-3 महीने का वेट कीजिए। वेट करने के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट में हमेशा आप देखना, अभी जो पिछली वीडियोस हम लोगों ने बनाई थी और बताया था आप लोगों को, जो रिजल्ट आए थे काफी जगह पे RLE लिखा हुआ था। वो क्यों लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था उसी लिए कि आपका माइग्रेशन टाइमली सबमिट नहीं हुआ कॉलेज में, कॉलेज ने सबमिट नहीं किया यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी ने लगा दिया वहां पे आपका एक पेंडेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब पेनल्टी आपके ऊपर लग गई। अब जरूरी नहीं है माइग्रेशन हो, ये मार्कशीट भी हो सकती है और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, बट RLE तभी लगेगा जब आपने कोई डॉक्यूमेंट अपना टाइमली सबमिट नहीं किया, तो आपके वहां डॉक्यूमेंट्स में कोई पेंडेंसी दिखा दी जाती है। दोस्तों यूं तो D.Ed, B.Ed, M.Ed या फिर B.Ped करने के लिए ज्यादा कोई फीस नहीं होती है, फीस कम है। हरियाणा एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि हरियाणा में होते हैं डायरेक्ट एडमिशंस, आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं से भी कर रहे हैं वो सब आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और पास कर सकते हैं, ज्यादा इतना टफ नहीं होता है। बट आजकल कंपार्टमेंट्स बहुत आती हैं, वो एक चीज अलग है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा तो आपकी ER आएगी। हरियाणा से आप बिल्कुल कर सकते हो। हरियाणा के लगभग जो कॉलेज अलॉट होते हैं सारे NCT के अंडर आते हैं, तभी वो कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, तो आप वहां से कोर्स करें। कोई भी किसी तरह की समस्या, कोई भी किस तरह की एडवाइस लेनी है आप लोगों को, या कहीं प्रॉब्लम है किसी कॉलेज को लेकर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी जरूर मदद करेंगे जो भी हमसे बन पाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे, एडमिशन किस तरह से लें, कैसे आगे बढ़ाएं, मैंने आपको सब बताया होगा इस वीडियो में। फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं या क्वेश्चंस हैं आपके पास, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम लोग उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको इंडिविजुअली बताएंगे जो जो कुछ आप पूछेंगे हम लोगों से हमारे कमेंट्स में जाकर। आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उन चीजों को रिप्लाई जरूर करेंगे। और जो लोग आप लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हो, आप लोग पता होगा कि हम लोग हर कमेंट पर जरूर कमेंट करते हैं, जरूर आप लोगों को बताते हैं। हर कमेंट को मैं पर्सनली फॉलो करता हूं कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो स्टूडेंट को हमारी जरूरत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने जाना होगा बहुत कुछ M.Ed, B.Ed, B.Ped और D.Ed के बारे में। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, ताकि वो भी जान सकें एजुकेशन की दुनिया के बारे में क्या कुछ चल रहा है और जान सके बहुत कुछ हमारे द्वारा एजुकेशन के बारे में। शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।